सभी किरदार बोने हैं अगरचे, कहानी मुख्तसर लगती नहीं है। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा कि जिस किस्म का मैंने जो है वो अपना थंबनेल लगाया था और उस पर मुझे अफसोस हुआ लिखते हुए कि ये बिल्कुल वही जो है मशरक़ी पाकिस्तान वाली सिचुएशन हो रही है और खुदा न खासा सकूत ढाका वाली सूरत हाल बन रही है, क्योंकि उस वक्त भी ये सूरत हाल थी कि मैंडेट जिसके पास था, आपने वो जैसे भी मैंडेट था, जो कुछ भी था, जो भी सूरत हाल थी उसमें, लेकिन आपने जो है अगर वो यही है कि इलेक्शन और मैंडेट पे जो है वो चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होनी है, तो वो चीज़ें वैसे डिसाइड नहीं हुई थी और कहा था कि जो भी हो जाए, मुल्क टूटता है टूटे, जो भी हो जाए, लेकिन हम जो है वो ये हरकत, ये काम नहीं करेंगे। और उसका फिर खमियाजा जो है वो आज तक हम भुगत रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ पे है और इस वक्त हमारी अपनी इकॉनमी कहाँ पे है। नीयतों के भाग होते हैं ना जी, नीयतें ख़राब हों तो फिर ये इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो क्रिएट होती रहती है उसमें। तो आज जहाँ पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, वो भी ऑब्वियसली वही वाली सूरत हाल बनती जा रही है। जिसके पास मैंडेट है उसको सबसे ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो मैंडेट जो है वो फुलफ़िल ना किया जा सके और उसको जो है वो ईज़ी पैसेज ना दिया जाए और उसका मैंडेट तोड़ा जाए, ख़राब किया जाए। उसके लिए बेशक नोटों की बोरियाँ खोली जाएँ, उसके लिए बेशक ताल्लुकात लड़ाए जाएँ, उसके लिए बेशक ये किया जाए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ तक सूरत हाल हो कि पंजाब जो नून लीग का गढ़ समझा जाता है, लाहौर जो नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वो आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ दे दिया गया है। उनको सौंप दिया गया है कि वो बैठ के जो है वो नेगोशिएट करें और वो नून लीग को पंजाब में, लाहौर में उनका हक दिलाएं। वाह वाह। सो दिस इज़ द पॉलिटिक्स एंड दिस इज़ जरदारी साहब कि क्या सूरत हाल बन जाती है, कहाँ से कहाँ चीज़ें निकल जाती हैं। अब जो है वो नवाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए और वो बेचारी जो जिन्होंने पहले जो है वो इलेक्शन के फ़ौरन बाद मरीम साहिबा जिन्होंने मान लिया था कि हाँ ठीक है, चलो अगर उनको फ़तह नसीब हो गई है और इतना बड़ा मैंडेट उनको मिल गया है इस असेंबली के लिए उसमें, तो उनको जो है फिर उनको मुबारकबाद दी जाए और उसको हार मानी जाए। लेकिन उसके बाद भी फिर कहा गया, शोर मचाया गया कि यार इतनी आसान आप पैसेज उनको ना दें। तो फिर उन्होंने भी एक आधा मैसेज किया, लेकिन एक आधा ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद मरीम की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद उन्होंने भी जो है वो अपना हाथ खींच लिया और उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन हो जाना ही जो है वो बेहतर है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाए। तो वो एक इस किस्म की सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो गई और उसके बाद फिर आपने देखा कि वो पीडीएम के सब जमातों का इजलास हुआ और नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि यार जान छुड़ाएं, ना करें ये सारा कुछ, इन सब चीज़ों के बीच में ना पड़ें। लेकिन फिर आसिफ जरदारी जो मुफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं, उन्होंने रफड़ डाला और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो है वो जितना मैंडेट है, जितना हमारे पास जो टाइम है, जितना ये पूरा करेंगे और ये हमज़ा ही जो है वो वज़ीर आला रहेंगे यहाँ पे और उसके लिए जो है मेरे पे एतबार करें। और उनका प्रोफाइल ऐसा है, उनका स्टेचर ऐसा है और उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ हलकों में ऐसे मौक़ों पे इस तरह के हो जाते हैं कि वो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। और नून लीग ने अपना इक़्तिदार, अपनी अगेन लाहौर और अपना तख्त लाहौर और अपना तख्त पंजाब और अपनी जागीर जो है वो उनके हाथों में सौंप दी। बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल है कि अगर जो है वो सिंध में जाके नवाज शरीफ साहब कहें कि यार जरदारी साहब मैं आपकी कुर्सी यहाँ पे बचाता हूँ, आप फिक्र ना करें, मतलब समझ नहीं आ रही कि नून लीग किस तरह से अपने कॉफिन पे जो है वो ठक 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 कितने एहतमाम से और कितने वो गोटा किनारी लगा के जो है वो अपना कफन तैयार कर रहे हैं और उसमें ख़ुद साथ सपोर्ट कर रहे हैं बाकियों को कि यार आप हमारे कफन दफन का अच्छी तरह से बड़े तरीके से इंतज़ाम करें। मतलब समझ नहीं आ रही कि नून लीग को ऐसा क्या हो गया, क्या सूरत हाल हो गई। और जरदारी साहब बैठे हुए हैं और जरदारी साहब बैठ के जो है वहाँ पे जो है वो जिस तरह से आपने देखा कि चौधरी शुजात साहब के साथ, जो चौधरी शुजात साहब बेचारे जिनको बहुत अंडरडॉग किया जाता था, सारा कुछ किया जाता था, 5 घंटे जो आगे वो चौधरी शुजात साहब के पास बैठे हैं और वहाँ जाके उनको कह रहे हैं कि मुझे परवेज़ इलाही से बात करा लो, मोनिस इलाही से बात करा लो। और उनको जो है कैसी कैसी ऑफर्स वो आप हर जगह पे देख ही चुके होंगे कि उनको ये भी कहा गया कि जनाब आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ लें, आप न्यूट्रल इलेक्शन लड़ लें, कोई बात नहीं, आप वज़ीर आला बन जाएँ, उनकी तरफ से वज़ीर आला बन जाएँ, लेकिन आपने फिर असेंबलियाँ नहीं तोड़नी, सारा कुछ करना है। और वो कितने बेबस जरदारी नज़र आए और किसके वो जो एक जरदारी सब पे भारी था, वो फाइनली जो है वो ऑब्वियसली हर
फ़िरौन के लिए एक मूसा होता है। तो फाइनली ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि वो जो है वो भी ज़रदारी साहब भी जो हैं वो जिस वो अपने काउच पे बैठे हुए थे और जितनी बेबसी के साथ बैठे हुए थे, इसका मतलब था कि वो सरेंडर कर चुके हैं और उनके पास सिर्फ यही एक मैंडेट है। और ये पूरी दुनिया को बता दिया, पूरे नून लीग को भी और सबको बता दिया कि अगर परवेज़ इलाही साहब कुछ करते हैं तो फिर हम जीत सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास जीतने का कोई हल बाकी नहीं रह गया। तो ये बदलती सूरत हाल थी कि कहाँ 15 लोग जो है मिसिंग थे इनके पीटीआई के, और कहाँ जो है इस वक्त ये सूरत हाल है कि वो जाके बैठ गए। एक मैं बात यहाँ पे तस्दीक कर दूँ कि वो जो घुटने को हाथ लगाने की तस्वीर और सारा कुछ जो है चौधरी शुजात साहब की, वो असल में इसका सिंध का ये कल्चर है कि अगर वो हाथ नहीं मिलाने तो ज़्यादा घुटने को हाथ लगाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो इस बात को इस तरह से करूँगा कि इस तरह से ना करें, गोडे फाड़ ले, सारा कुछ कर लिए, वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह से वो उन्होंने उनकी तस्वीर वहाँ पे है उसमें, लेकिन ये एहतराम, अपने बड़े को एहतराम देना जो होता है, ये सिंधी कल्चर में जो है वो ये एक चीज़ है कि आप उसके घुटने को हाथ लगाते हैं। तो वो एक सिचुएशन थी, वो मैं अगर तस्दीक कर दें उसकी, जिसने जो मानना है वो तो मानेगा, जिसने जो शोर मचाना है, जो बातें करनी है वो तो करनी है उसमें। लेकिन ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है। तो ये अब कोई और ऑप्शन नहीं रह गई है जरदारी साहब के पास। नून लीग का तो मुझे नज़र नहीं आया कि कहाँ पे है, कैसे है, वो तो मेरे सरेंडर कर चुके हैं। क्योंकि जब उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के हक़ में जरदारी साहब ने ये बात की वहाँ पे चौधरी शुजात साहब के साथ कि जी आप हमारी तरफ से, पीडीएम की तरफ से, जो पहले बात भी हुई थी, पीडीएम की तरफ से आप वज़ीर आला बन जाएँ, तो फ़ौरन ही राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ गया कि नहीं, जो है वो वज़ीर आला जो होंगे वो हमजा शहबाज ही होंगे। तो वो वाली बात भी जो है वो नरनफाई हो गई, ख़त्म हो गई इसमें। तो ये सारी सूरत हाल, अब उनके पास और ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं रह गई हुई, कोई और हल नहीं रह गया हुआ। और जो एक ज़रदारी था वो अब सब पे भारी नहीं हो पाया, और एक बंदा ऐसा निकल आया जिस पे वो भारी नहीं हो पाया और जिस पे उसको सरेंडर करना पड़ रहा है। और अब जो है वो जो वाहिद सिचुएशन इनके पास बची है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी नज़रें इसके ऊपर हैं और सारा बड़ा क्लोज इसको मॉनिटर किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे पीटीआई ने जो पहले ही राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा था कि हमारे बंदे, तो इन लोगों के 5 बंदे गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, तो उस पर पहले ही जो है वो एक रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट में दे के उनको भी फोकस कर दिया इसके ऊपर कि जनाब आपने देखते रहना कि कोई पंगा, कोई सिचुएशन ना हो। तो कोई ऐसी बात नहीं रह गई कि जो इस वक्त दोस्त मज़ारी साहब हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, जिनको कहा गया है कि वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए था कि उनको कंडक्ट करने का नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो खुद का बहुत कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हो गई हैं। लेकिन चलें, जो कुछ भी होगा। तो उन्होंने जो है वो एक दिन पहले 22 तारीख का लेटर जो है वो 21 तारीख को निकाल दिया कि जी मुझे, मेरी जान को भी ख़तरा है और ऐवान के तकद्दुस और उसको भी ख़तरा है, लॉ एंड ऑर्डर का भी ख़तरा है, तो हमें जो है वो पुलिस फोर्स चाहिए। पुलिस फोर्स हो सकता है कि पुलिस फोर्स अंदर भी, असेंबली के अंदर भी आए, देखें क्या सूरत हाल बनती है, क्या परेशान कन सूरत हाल बनती है, ये भी एक अजीब किस्म की बात होगी। लेकिन जान को ख़तरा कैसे, सिचुएशन कैसे है भाई, और भाई उनके जो है इस वक्त मैंडेट पूरा है, उनके वोट पूरे हैं, उनकी सूरत हाल पूरी है, उनको कोई मसला नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि फड्डा या झगड़ा वो क्यों करेंगे, वो क्यों ख़राब करेंगे ऐसी सिचुएशन, वो क्यों केओस क्रिएट करेंगे, ताकि वो केओस कौन क्रिएट करता है, जिसका मैंडेट पूरा ना हो। केओस वो क्रिएट करता है जिसके अपने वज़ीर जो हैं वो वजारतों के ऑफिस छोड़ के चले गए हों। मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, वो वजारतों के ऑफिस छोड़ के चले गए हों। जो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे वो भी जो है वजारतों के ऑफिस छोड़ के चले गए हैं असेंबली में से, जो असेंबली के इर्द गिर्द जो वजारतों के ऑफिस बने होते हैं। और इस तरह से नून लीग के भी कई लोग जो हैं वो साथ तो बैठेंगे शायद, लेकिन वो जो है वो ऑफिस ही वहाँ से छोड़ के चले गए कि उनको नज़र आ गया सारा कुछ उसमें। तो इनके पास कोई और ऐसी सिचुएशन रह नहीं गई है कि वो शोर मचा दें, रौला डाल दें, खुद ही पंगा कर दें, खुद ही झगड़ा कर दें, खुद ही जो है वो किसी तरह से बाइकआउट कर दें, चीज़ कर दें कि यार ये इलेक्शन जो है वो आज नहीं होना, कल नहीं होना, परसों नहीं होना, थोड़ा सा आगे ले जाएं उसमें। क्योंकि कोशिश होगी कि जितना इनको आगे तक खींची जाएं, मतलब जो, और किसी तरह से यहाँ पे नेगोशिएट करके उनके बंदे पीटीआई के और कम कर लिए जाएं। और आपको ये तो बताया ही था उसमें कि 1 अरब 10 करोड़ रुपये एक बंदे को ऑफ़र हो चुका हुआ है, और उसने जो है वो, अल्लाह उसको खुश रखे कि उसने ये अमाउंट जो है ये उसमें लेने से इनकार कर दिया हुआ है। तो ये इस वक्त लेटेस्ट
सिचुएशन है, अभी थोड़ी देर में इजलास शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो मारा मारी, जो शोर शराबा जिसका आंधिया उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया हुआ है कि हमने फड्डा करना ही करना है, सानू बचा लो, पुलिस बुला लो, ऐ कर लो, वो कर लो। तो ये सारी सिचुएशन, वो जो एक अजीब सी बात की जाती है ना कि ऐसे जो किसी पर इल्ज़ाम लगाया होता है तो कोई बंदा अपने ही कपड़े फाड़ लेता है और कहता है कि देखो मुझे कितना मारा गया, ये वो वाली सिचुएशन जो है वो आने वाली है। लेकिन पॉइंट्स वो हैं कि अल्लाह ना करे कि मशरक़ी पाकिस्तान वाली सिचुएशन जो है सिकूत ढाका वाली सिचुएशन आए। दूसरी पॉइंट ये है कि नून लीग को अभी भी जो मंजी थले डांग फेरने वाली बात की थी वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, वो अपने मंजी थले डांग फेर के देखें उसमें कि किस तरह से नून लीग और की बागदौड़ और पूरे के पूरे पंजाब की बागदौड़, पूरे पूरे तख्त लाहौर की बागदौड़ आपने जरदारी साहब के हाथ में दे दी। और जरदारी साहब जो है, ही नाउ एट द मोमेंट ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स इन लाहौर इन पंजाब। तो सिंध तो है ही, पंजाब भी जो है वो टेक ओवर कर चुके हैं। और उसके बाद जरदारी साहब को भी सोचना चाहिए कि फाइनली एक बंदा ऐसा आ गया है जिन्होंने ये आपका जो स्लोगन था एक जरदारी सब पे भारी, उसको भी जो है उसको डैमेज कर दिया है। और अब अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वहाँ जो लोग जाएंगे और सब कुछ होगा उस पर भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारे लोगों ने आपको बता दिया होगा कि उन्होंने वहाँ पे कैसे पहुँचना है। बसेस हैं, पीसी होटल से जो है वो 2.5-3 मिनट की ड्राइव है। मैं खुद लाहौर में रहता रहा हूँ और सारी ज़िंदगी में लाहौर में रहा हूँ, उसमें 2.5-3 मिनट की ड्राइव है असेंबली तक की। असेंबली तक वहाँ पे कैसे पहुँचाना है, कितनी सिक्योरिटी में पहुँचाना है, अंदर तक कैसे लेके जाना है, वापस कैसे ले, जब तक काउंटिंग ना हो जाए वापस कैसे लेके आना है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज इस मुल्क की तारीख जो है वो रोज़ रोज़ बदल रही है और आज भी इस मुल्क की तारीख बदलने का दिन है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल हुई, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट आई, ऐसा कोई मसला आया, तो फिर अल्लाह ना करे कि सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल सकती है और पहले ही हम जो है वो तबाही के दहाने पे इकनॉमिकली खड़े हुए हैं। फिर हमें श्रीलंका तो बड़ा ही कोई आसान सा मुल्क है, उससे ज़्यादा परेशानी से कोई नहीं बचा सकेगा। अल्लाह सबका हमें नासिर हो। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।